वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडीज एंड जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम टेबल्स और इनपुट टैग्स के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर किसी ने वो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ये आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कि पहले हम देखते हैं कि टेबल कैसे बनती है, कि जो भी हमारे वेबसाइट में हम टेबल्स वगैरह देखते हैं तो वो कैसे बनती है। तो हमारे पास एक टेबल टैग होता है। टेबल इसमें हमारे पास दो चीज होती है। एक तो हो गया टेबल की हेडिंग, जो है ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ आता है कि ये सीरियल नंबर है, नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या है। उसके बाद हो गया टेबल डाटा। तो हम बस उन्हीं को देखेंगे। तो हमारे पास एक होता है कि टेबल रो। जो रोज होती है तो उसमें क्या क्या डाटा आएगा। तो टेबल की रोज में सभी डाटा आते हैं, कि हेडिंग भी टेबल की रो में आती है। तो हम टेबल रो के लिए एक टैग होता है टी आर। अब इसमें हम पहले लिखेंगे कि हमारी हेडिंग में क्या होगा, कि हमारे टेबल हेडिंग में तो हम हेडिंग के लिए टी एच टैग होता है हमारे पास, जिसमें हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर। फिर हम दे सकते हैं नेम। फिर हम देंगे कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं साइड में कि हमारे पास सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया हेडिंग के तौर पे। अब हमको चाहिए डाटा। तो हमें टेबल का डाटा चाहिए, तो हमें वो भी रो के फॉर्म में चाहिए, कि इसी तरह रो के फॉर्म में आ जाए वो भी। तो टी आर चाहिए। अब डाटा के लिए हमें ये देखना होगा कि हमने पहले दिया क्या है। जैसे हेडिंग में क्या दिया हमने, जैसे हमने यहाँ दिया है सीरियल नंबर पहले दिया, फिर नेम दिया, फिर कॉन्टेक्ट दिया। तो हम इसी को देखते हुए चलेंगे। जैसे हमें अगर टेबल में डाटा देना है तो टी डी करके है, टेबल डाटा करके टैग है। तो उसमें अगर हम पहले नेम लिख देते हैं, जैसे रवि नेम लिख देता हूँ, तो वो सीरियल नंबर के नीचे आ जाएगा, वो नेम के नीचे नहीं आएगा आपका। तो हम टेबल हेड के हिसाब से चलेंगे कि हमने यहाँ क्या दिया है। तो अगर हम पहले वन दे, अब देखो आप सीरियल रवि, और कॉन्टेक्ट के नीचे अगर दे कुछ भी दे देते हैं नंबर, तो ये देखो कॉन्टेक्ट के नीचे आ गया नंबर। ऐसे हम बहुत सारे टी आर टैग बना सकते हैं और उसमें डाटा दे सकते हैं। तो आप ये देखो, अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज करूँ, 2 3, नेम कुछ भी दे देता हूँ, मैं रोहित दे देता हूँ, और राज दे देता हूँ यहाँ। तो ये देखो रवि रोहित राज, ये आ गया। ये हो गई हमारी एक टेबल। तो हमारे टेबल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हमारे टेबल में एक टेबल टैग होता है, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर रहता है। फिर हमारे पास होता है कि हम किस हिसाब से डाटा दे रहे हैं, कि टेबल की रो के फॉर्म में दे रहे हैं, कॉलम की फॉर्म में दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। तो हमने रो के लिए हमने यूज किया टी आर, कि हम टेबल में हमें रो चाहिए। फिर उसके अंदर हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कि हमें अब हेडिंग देनी है या हमें डाटा देना है। तो हेडिंग के लिए हम टेबल हेडिंग टैग का यूज करेंगे, जो टी एस नाम से आता है, जिसमें हम सारी हेडिंग प्रोवाइड कर देंगे अपनी। फिर डाटा के लिए हम जस्ट टेबल डाटा टैग यूज करेंगे, जो टीडी के नाम से आता है। तो हम बस सिंपली उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे टेबल डाटा को, तो उतनी बार ही हमारी टेबल में डाटा फिल करता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि, तो ये तो हो गया टेबल्स के बारे में। हम आगे बात करेंगे क्लास, इन सबको क्लास आईडी एट्रीब्यूट ये सब कैसे देते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इनपुट टैग्स, कि इनपुट टैग्स क्या होते हैं। तो अगर हम इनपुट टैग्स, जैसे हमने कल बताया था कि इनपुट टैग्स हम कॉन्टैक्ट में काम में लेते हैं। जैसे हमें कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी होती है, या फिर कोई लॉगिन पास लॉगिन साइन अप में हम लेते हैं इनपुट। तो हम वहाँ यूज में लेते हैं इनपुट। तो मैं यहाँ एक डिव बना देता हूँ पहले, ऐसे कंटेनर के लिए। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट। अब देखो इनपुट, इनपुट जैसे लिखा, तो यहाँ एक बॉक्स आ गया, जिसमें अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है टाइप में। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में नंबर सब आते हैं टेक्स्ट में। लेकिन अगर मैं यहाँ नंबर लिख दूँ, यहाँ नंबर सेलेक्ट करूँ, नंबर, अगर मैं अब कोई भी टेक्स्ट लगाता हूँ तो टेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर नंबर लगाता हूँ
तो नंबर फिल हो जाएंगे। लेकिन अभी देख लो ये ई, मैंने ई लगाया, ई तो एक टेक्स्ट है, नहीं ये फिर भी यहाँ आ गए, यहाँ प्रिंट हो गया। तो इसका क्या है? तो ई, ई जो है मैथमेटिकल नंबर में भी आता है ई। मुझे ओके, तो ये जो है एक मैथमेटिकल नंबर में भी आता है बेसिकली। तो इसलिए ई, सिर्फ ई ऐसा एक कीवर्ड है जो कि हम लिख सकते हैं नंबर्स में भी। और अगर हम जैसे ईमेल डालें, ईमेल डालें तो इसका फॉर्मेट ईमेल होना चाहिए, मतलब @ फिर .com आना ही चाहिए इसमें। और भी बहुत सारे हैं, जैसे यूआरएल हो गया। यूआरएल तो सिर्फ ये यूआरएल लेगा, बाकी का कुछ नहीं लेगा ये। मतलब यूआरएल में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट वगैरह। लेकिन ये यहाँ देखो, मैं जैसे ही इस पे अपने कर्सर लेके आता हूँ तब ये क्या लिख, कि प्लीज एंटर यूआरएल, ना कि ये बोल रहा है कि टेक्स्ट लिखो यहाँ पे। तो बेसिकली यही होता है एक इनपुट टैग। इसमें हम लेबल भी करते हैं। अब अगर हमें, अब एक वो कीवर्ड, एक टैग होता है लेबल। लेबल तो अब ये क्या काम आता है? बेसिकली अगर हम यहाँ लिखें, जैसे कि कॉन्टेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट, तो अब ये इसके सामने तो आ गया कॉन्टेक्ट, लेकिन अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉन्टेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि हम एट्रीब्यूट्स भी सीखेंगे आगे। एट्रीब्यूट्स में क्लास, आईडी, ये सब होते हैं। तो अगर मैं इसको आईडी देना चाहूँ, आईडी, आईडी इसको कॉन्टेक्ट देता हूँ, कॉन्टेक्ट, और यूआर टेक्स्ट टाइप में नंबर देता हूँ। तो अगर मैं ये कॉन्टेक्ट इस फोर में डाल दूँ यहाँ पर, तो अब ये क्या है कि ये दोनों कनेक्टेड हो गए, कि ये जो लेबल है ये इस कॉन्टेक्ट के लिए है। तो अब हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो हमें पता रहेगा कि ये जो कॉन्टेक्ट वाला जो लेबल है ये हमारे इस इनपुट टैग के लिए है। जैसे नेम भी हो गया, तो हम नेम भी दे सकते हैं, फॉर नेम, नेम। और अगर हम इनपुट टैग देते हैं, टाइप नेम, 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 ये नेम लिखने की जरूरत है नहीं वैसे अभी, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये देखो, कॉन्टेक्ट आ गया, नेम आ गया। ऐसे हम लॉगिन साइन अप के लिए भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे एक पूरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तब हम देखेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट लेके ही चलते हैं, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट लेके चलते हैं, कि ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या होता है वो सब हम देखते हैं। तो हम पहले, उससे पहले हम बात करते हैं इमेज टैग की। तो ये तो हो गया आपका इनपुट टैग, ये हो गया टेबल। अब हम बात करेंगे इमेज टैग की। इमेज टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, ये सब क्या होते हैं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम पहले बात करते हैं इमेज टैग की। तो इमेज टैग के लिए img टैग है, तो हम img सिलेक्ट करेंगे। अब देखो इसमें दो चीजें आई है। एक तो है src। src बेसिकली होता है सोर्स। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, दिस द इमेज यूआरएल द एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर इमेज एलिमेंट। कि मतलब अगर हमें इमेज चाहिए, तो हमको पहली बात तो ये src एलिमेंट चाहिए। इसमें ही हम अपना लिंक वगैरह डालते हैं, इसमें हम बताते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी इमेज रखी हुई है, तो ये उसको तभी रीड करेगा। और हम इस टैग पे जाते हैं, एट्रीब्यूट टैग पे। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कई बार हमारी इमेज लोड नहीं होती, या फिर हमारी यूआरएल में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसके आगे वो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमारा एसआरसी में हम लोगो डाल रहे हैं इस इमेज टैग में, तो हम अल्टरनेटिव में लिख सकते हैं कि ये हमारे एक लोगो इमेज थी, जो कि अभी लोड हुई नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं लोगो लिखूं, तो यहाँ देखो इमेज मैंने डाली नहीं है, तो वो लोड भी नहीं हुई। और यहाँ पे देखो, अब लोगो लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो इमेज है ये लोड नहीं हुई किसी कारण से, लेकिन ये है एक लोगो इमेज, ये हमारी वेबसाइट का लोगो है। और अगर हम कोई इमेज डालते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं लिखता हूँ फ्री इमेज लिखता हूँ, और इस पहले वाले लेते हैं, जैसे समझाते हैं, ये वाले ले लेते हैं। तो इसका हम कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। फिर हम VS कोड में आके, अब एसआरसी में अगर मैं पेस्ट करता हूँ,
अभी देख। ओके, ये ले नहीं रहा है इस इमेज को। हम दूसरी इमेज लेते हैं, इमेज एड्रेस। ये देखो, तो इसने ये इमेज ले ली, तो ये इमेज आ गई। अब वो लोगो हट गया, जो लोगो लिखा हुआ आ रहा था वो हट चुका है अब। तो अब ये लोगो लिखा हुआ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसी में अगर कुछ ये डाल देता हूँ, अब देखो कि हमारी इमेज रीड नहीं हो रही, तो उसकी जगह अल्टरनेटिव में आ गया ये कि ये एक लोगो की इमेज, ये हमारा एक लोगो है। तो ये उसके लिए अब हम इसको विड्थ हाइट वगैरह यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। एक काम करते हैं, ये जो साइड में जा रहा है बहुत बहुत सी स्पेस ले रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एल्ट प्लस जेड हम टाइप करेंगे, तो ये देखो ये सारा उसी स्क्रीन में आ गया। ये इस इमेज का लिंक है इतना बड़ा। तो हम इस पे अभी नहीं देख रहे हैं, तो हम अगर हमें विड्थ चाहिए तो हम अभी सीएसएस की ज़्यादा बात करेंगे नहीं। लेकिन हम अगर विड्थ वगैरह किसी में प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आरईएम हो गया, पिक्सल हो गया, जैसे पीएक्स परसेंट हो गया। हम इन सब में विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 20 पिक्सल लूँ, पिक्सल में 20 बहुत छोटा होता है। तो ये देखो 20 पिक्सल में ये देखो कितनी छोटी इमेज है। अगर मैं यही अगर परसेंट करता हूँ, अब देखो ये 20% में आ गई। अगर आरपीएम करता हूँ, आरईएम सॉरी आरईएम, तो वो बहुत बड़ी चली जाएगी फिर इमेज। ईआरएम, जस्ट सेकंड। ओके, हम इसके आगे बात करेंगे। हम पहले इसको परसेंट लेके चलते हैं। ठीक है, 20%। तो हाइट वैसे तो ऑटोमेटिक है, वरना हम हाइट भी दे सकते हैं आगे कि हाइट कितनी होगी हमारी। हाइट भी हम 20% कर देते हैं। तो ये हाइट भी 20% पे आ गई। हम्म, वो हो तो आर ई एम ही है, लेकिन वो यहाँ रीड नहीं हो रही वो। तो हम बाद में देखते हैं उसका आगे क्या यूज होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने इमेज टैग भी देख लिया, हमने इनपुट टैग भी देख लिया, अब हम देखते हैं एंकर टैग। कि एंकर टैग क्या क्यों क्यों काम होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि कई हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उसमें कुछ डाटा लिखा हुआ होता है, फिर लिखा हुआ होता है कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें। फिर आप क्लिक करते हैं तो आपको दूसरे पेज पे लेके जाता है, या फिर किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता है। तो वहां पे लगा होता है एंकर टैग। और एंकर टैग बेसिकली क्या होता है कि पहले तो हम ए से डिनोट करते हैं हम एंकर टैग को, क्लोजिंग ब्रैकेट ए और ओपनिंग ब्रैकेट ए। अब एचआरएफ क्या होता है, यहाँ पे होता है कि हम कौन सा लिंक डालेंगे यहाँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लिक हियर, तो ये देखो नीचे। लेकिन अब कर्सर को देखना। एक सेकंड, इसको थोड़ा इमेज के ऊपर लेके जाते हैं, नीचे दिक्कत हो रही है इमेज के। हम यहाँ लेके आते हैं इसको। ठीक है, ये देखो कर्सर देखो, ऑलरेडी एक फिंगर में आ रहा है कि ये एक लिंक है। लेकिन जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे हैशटैग लिखता हूँ, तो मतलब अगर हमारे पास कोई भी यूआरएल हम नहीं दे रहे तो हैशटैग चलता है। अब जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ऊपर देखो शायद यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं कॉपी करता हूँ, तो इसको यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। अब देखो, अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो हैशटैग आ गया। तो यही होता है कि ये एक लिंक लिंक पे लेके जाता है। अगर मैं किसी चीज का लिंक डालता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं मेरे पोर्टफोलियो का लिंक डालता हूँ, अगर मैं इसको डालता हूँ, मतलब अगर इस हैश टैग की जगह अगर मेरा पोर्टफोलियो का लिंक है, इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो एक सेकंड, कहाँ गया ये रहा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मेरे पोर्टफोलियो पे आ गया। तो ये एंकर टैग इसीलिए काम आता है कि अगर हमको किसी दूसरी वेबसाइट या फिर हमको किसी का लिंक प्रोवाइड करना है हमारे कंटेंट में,
तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं बेसिकली। तो अब हम क्या करते हैं कि अब सीखने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, मैं इनको एक बार क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे। हम्म तो हम एक काम करते हैं कि हम ऐसे तो क्या है कि हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे लाइन से। तो हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, तो मेरे हिसाब से वो अभी सही नहीं रहेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले CSS पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं CSS, उसके बाद हम करेंगे एक नॉर्मल प्रोजेक्ट कि नॉर्मल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो एक बार हम CSS अगर हम जान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम इनको स्टाइल कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि हम इनको स्टाइल भी कर सकते हैं, आईडी क्लास इन सबको दे सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप कर लीजिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए तब तक के लिए ग्रेट, हैव ए ग्रेट।